नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान, मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 66 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि सभी 66 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें यानी कि इसमें हमने पार्ट बनाए हुए हैं राजस्थान के, मध्य राजस्थान के इतिहास में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। दोस्तों यहाँ पर इसमें राजस्थान के 5 से जो 6 वंश दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर उसके प्रश्न कंप्लीटली हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान के राजवंशों से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीटली हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब तक 20 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये आपके सिलेबस में दे रखा है, राजस्थान का इतिहास आपके सिलेबस में दे रखा है, राजवंश दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें राठौड़ वंश, चौहान वंश, कछवा वंश, भाटी वंश, यहाँ पर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, ये सभी वंश दे रखे हैं और सभी प्रश्नों के जो प्रश्न है वो इसमें दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट के प्रश्न इसमें दे रखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों आप लोगों से, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर, ये सभी जो पुस्तक है, सभी जो पुस्तक है वो रिट की है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो रिट की पुस्तकों द्वारा दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक है दोस्तों यहाँ पर, इनमें से बहुत सारी बुक है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा लोक सेवा आयोग और यहाँ पर गूगल फिल्टर से जो प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर वो है हमारे पास। तो देखिएगा दोस्तों, हर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान का इतिहास पार्ट 1 स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्नि वंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा जय नायक ने, या फिर अमीर खुसरो ने, या फिर चंद्रबरदाई ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चंद्रबरदाई ने ये प्रतिपादन किया था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी वो यहाँ पर अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है दोस्तों यहाँ पर, अग्निकुंड सिद्धांत से यहाँ पर, यानी कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो यहाँ पर हुई थी दोस्तों यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी वो किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, रघुवंशीय, जयनायक, चंद्रबरदाई, या फिर अमीर खुसरो ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई ने यहाँ पर इस ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन चंद्रबरदाई का जो पुत्र था उसने इस ग्रंथ को अंतिम रूप दिया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम चरण लिखा गया था वो लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर कलहण ने, यानी कि इसके पुत्र, पृथ्वीराज का पुत्र था कलहण, उसने यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की रचना पूर्ण की थी दोस्तों यहाँ पर। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पर चंद्रबरदाई की जो मृत्यु थी वो गजनबी हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यानी कि जो या पृथ्वीराज में जो विवरण मिलता है वो किसने दिया था? वो इनके पुत्र ने ही दिया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार और चौहान थे। कौन थे? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, सूर्यवंशी थे, अग्निवंशीय थे, चंद्रवंशीय थे, या फिर रघुवंशीय थे? तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये अग्निवंशीय थे। जी हाँ दोस्तों, अग्निवंशीय थे। इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों यहाँ पर चौहान वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश से संबंधित अधिक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो सभी को अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चौहान वंश की राजधानी थी, कौन सी थी? बताइएगा, शाकंभरी, जालौर, या फिर काठियावाड़, या फिर आबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शाकंभरी थी। सबसे पहले चौहानों की राजधानी शाकंभरी थी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद अजय राज ने, जी हाँ दोस्तों, अजय राज ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा शाकंभरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सामर झील का निर्माता कौन था? सामर झील का निर्माता कौन था? बताइएगा, वासुदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज चौहान, या फिर विग्रहराज
चतुर्थ। तो सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वासुदेव चौहान ने यहाँ पर सामर झील का निर्माण किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से राठौड़ वंश का राज्य का किस क्षेत्र में था? राठौड़ वंश का जो शासन था वो किस क्षेत्र में था राजस्थान के में बताना है। मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, ढूंढार क्षेत्र में या फिर हाड़ौती क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजय राज संस्थापक थे, किसके थे? जोधपुर के थे, अजमेर के थे, उदयपुर के थे या फिर किशनगढ़ के थे? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अजय राज जो संस्थापक थे वो 1113 में यहाँ पर अजमेर की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, किस चौहान वंश के शासक ने हरिकेली नाटक की रचना की थी? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों यहाँ पर और आगे भी पूछा जाएगा। तो देखिएगा, चौहान वंश का ये जो शासक है हरिकेली नाटक की जो रचना की थी वो बिग्रहराज चतुर्थ ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान वंश के शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था दोस्तों यहाँ पर। उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। तो बताएगा यहाँ पर, यानी कि जो अजमेर में संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में किया था दोस्तों यहाँ पर और इसी ने किया था दोस्तों यहाँ पर इसका निर्माण, यानी कि बिग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये आपके लिए समर्पित है दोस्तों यहाँ पर। एक बार जरूर सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोग नए हो हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ पर लाइक का ऑप्शन है, एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपका दिल बोल रहा है यहाँ पर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर तो ही लाइक करना, अन्यथा मत करना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किसके साथ हुए युद्ध में परबंदी देव चंदेल को अपने 2 सेना नायक आला और उदल को गंवाना पड़ा था? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वीराज चौहान, भीम सेकंड या फिर मोहम्मद गौरी या फिर जयचंद गौडवाल। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था दोस्तों यहाँ पर परबंदी देव ने, रात्रि काल में युद्ध किया था। और यहाँ पर आला और उदल जो कि परबंदी देव के जो सेना नायक थे दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर उनको यहाँ पर हरना पड़ा था दोस्तों यहाँ पर और उनकी यहाँ पर हत्या कर दी थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में क्या सच है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। तो देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय या फिर युद्ध का निर्णय नहीं हो सका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी दोस्तों यहां पर और वो भागकर गजनबी चला गया था। उसके बाद यहां पर फिर से 1192 में फिर से आया था दोस्तों यहां पर और दूसरे युद्ध में यहां पर पृथ्वीराज को बंदी बना के ले गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके हाथों पृथ्वीराज या थर्ड पराजित हुआ था? बताना है, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी या फिर तैमूर लंग या फिर नादिर शाह। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गौरी के साथ ही ये युद्ध हुआ था, यानी कि 1192 में दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राय फितौरा कहा जाता है, किसको कहा जाता है राय फितौरा? पृथ्वीराज थर्ड को, हरि राज को या फिर अजय राज को या फिर राणा प्रताप को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज थर्ड को, यानी कि राय फितौरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर इतिहास में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिएगा, यानी कि संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? बताएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान आए थे, भारत आए थे, बताना है आपको। देखिएगा बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर और यही क्वेश्चन पूछा जाता है
कि देखिएगा इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है वो किसके साथ भारत आए थे, ये नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो ये जब शासनकाल चल रहा था तो यहाँ पर पृथ्वीराज का ही शासनकाल चल रहा था दोस्तों यहाँ पर, और उसके ही शासनकाल में यानी कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती आए थे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 66 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सभी को अटेंड करना है, छोड़ के मत जाना वीडियो को दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तभी जाके यहाँ पर सारे राजवंश आपके कंप्लीट होंगे जब आप यहाँ पर 4 वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये 4 वीडियो में राजस्थान के राजवंश होंगे, जिसमें राठौड़ वंश है, मेवाड़ का वंश है, कछवाहा वंश है, बीकानेर का राठौड़ वंश है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर चौहान है, प्रतिहार है दोस्तों यहाँ पर। सभी जो राजवंश है वो क्लियर करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से, आपके रेट के सिलेबस में पूरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो उसी के आधार पर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने है, रणथंभौर राज्य में चौहान वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, हमीर चौहान ने, पृथ्वीराज ने, गोविंद राज ने, या फिर अजय राज ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रणथंभौर में जो यहाँ पे स्थापना की थी वो यहाँ पर गोविंद राज ने की थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये गोविंद राज है, जो पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अजमेर में शासन था दोस्तों यहाँ पर इसका। उसके बाद यहाँ पर यानी कि उसके ही सामंतों से यहाँ पर यानी कि वो विवश होकर यहाँ पर रणथंभौर चला आया था दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर रणथंभौर के चौहान की स्थापना की थी, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। और रणथंभौर में महत्वपूर्ण शासक हुआ था हमीरदेव, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, रणथंभौर का महानतम शासक कौन था बताना है आपको, हमीरदेव, गोविंद राज, जयत्र सिंह, या फिर हरिराज। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर शासक का, हर वंश का एक शासक पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, चाहे आप कुंभा को उठाकर देख लो, चाहे हमीरदेव को देख लो, चाहे राणा प्रताप को देख लो, चाहे यहाँ पर यानी कि यहाँ पर बीकानेर के बीका जी को देख लो दोस्तों यहाँ पर, चौहान का अजय राज को देख लो, पृथ्वीराज को देख लो, इनमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन एक शासक के बारे में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो उनको अच्छे से यानी कि उनकी थ्योरी पढ़ लेनी है दोस्तों यहाँ पर किसी ऑथेंटिक बुक उठा के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जय सिंह सूरी लेखक थे, किसके थे बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमीर मर्दन के, हमीर हट के, या फिर हमीर रासो के, या फिर हमीर महाकाव्य के। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमीर मर्दन के हो जाएंगे, जय सिंह सूरी लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रतिहार के मंडौर शाखा का संस्थापक कौन था बताना है आपको, यानी कि मंडौर में जब प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र, वासुदेव, गोहिल, या फिर हमीरदेव। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां पर हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का संस्थापक था मंडौर में, और इसकी पत्नी भद्रा थी दोस्तों यहां पर, यानी कि हरिश्चंद्र की। और हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए थे दोस्तों यहां पर, बप्पक काउक और मूलक, कंदक, रज्जल, ये 4 पुत्र थे दोस्तों यहां पर, और मारवाड़ में इन्होंने शासन किया था। लेकिन बाद में यहां पर हरिश्चंद्र की मृत्यु होने के बाद यानी कि ये जो साम्राज्य था वो 4 पुत्रों में बांट दिया था, इसलिए यहां पर प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो छिन्न हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद प्रतिहारों के बाद यहाँ पर यानी कि राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़ वंश का जो वंश है वो स्थापित हुआ था दोस्तों यहाँ पर राव सिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि प्रतिहार के जालोर शाखा का संस्थापक कौन था बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक प्रतिहार वंश था जो कि जालोर शाखा में यहाँ पर वंश था उनका, तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से रट लेना, ये नागभट्ट है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो प्रतिहार में पूछा जाता है, प्रतिहार वंश से जो क्वेश्चन उठकर आता है आपके सामने 2 ही क्वेश्चन उठते आएंगे, एक तो मेन जो शासक है वो पूछा जाएगा, और मेन जो संस्थापक है वो पूछा जाएगा, या फिर कोई मंदिर पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जो मंदिर है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जो मंदिर है वो प्रतिहार शैली के बने हुए हैं, वो किसने बनवाए थे, इनके माध्यम से पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डीप में पूछेगा तो वो राठौड़ वंश के बारे में पूछेगा, मेवाड़ के वंश में, गोहिल वंश के बारे में पूछेगा, या चौहान वंश के बारे में पूछेगा दोस्तों यहाँ पर, डीप में पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सबश्रेष्ठ शासक कौन था बताना है आपको। नागवट सेकंड
नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट फर्स्ट, या फिर बतस राज, या फिर मिहिर भोज। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रतिहार वंश का सबश्रेष्ठ शासक जिसने राजस्थान में राज किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि जो कविता, इसका सही आंसर हो जाएगा भोजराज। जी हाँ दोस्तों, भोजराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में यानी कि 1031 में ऋषभ देव आदिनाथ का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। बिमल, साहर, तेजपाल, वास्तुपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मंदिर बनवाया था वो बिमल शाह ने बनवाया था, यानी कि 1031 में बनवाया था आदिनाथ का मंदिर दोस्तों। यहाँ पर ये पूछा जाएगा और पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक प्रश्न यानी कि बहुत कीमती है दोस्तों। यहाँ पर एक एक प्रश्न जिससे आपकी मंजिल 100% मिलने के चांस है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखो दोस्तों। यहाँ पर एक बार कंप्लीट कर लो, अगर नहीं होता है तो एक बार और कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को एक बार और अच्छे तरीके से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मुझे विश्वास है अगर आप 2 बार वीडियो को देखोगे तो 100% सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। सभी 16,000 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े मायने रखते हैं आपके एग्जाम को फाइट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन था बताना है। वासुदेव चौहान, राव सिया, रणमल, या फिर राव जोधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मारवाड़ का राठौर राव सिया हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जोधपुर नगर का संस्थापक था, बताइएगा जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, राव जोधा, राव मालदेव, या फिर जसवंत सिंह, या फिर राव चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि जोधपुर की जो स्थापना की थी वो राव जोधा ने की थी, यानी कि 1459 में यहाँ पर जोधपुर बसाया था दोस्तों। यहाँ पर और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई थी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वो क्वेश्चन आ गया है। तो देखिएगा 1113 में, 1459 में, या फिर 1559 में, या फिर 1234 में। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1459 में। जी हाँ दोस्तों, 1459 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1559 में उदयपुर नगर बसाया था उदय सिंह ने, और 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी अजय राज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किस शासक का मारवाड़ के इतिहास में वही स्थान था जो कि मेवाड़ में राणा सांगा और महाराणा प्रताप का था, बताना है आपको। यानी कि बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मालदेव, इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रसेन मत कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मालदेव हो जाएगा, क्योंकि मालदेव तो अग्रगामी था, पथ परिथक था दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि जो इसकी जो तुलना की जाती है, चंद्रसेन की जो तुलना की जाती है वो राणा प्रताप के साथ की जाती है। यानी कि जिस तरह से महाराणा प्रताप जंगलों में भटकता रहा था, उसी प्रकार से चंद्रसेन भी जंगलों में भटकता रहा था दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, भद्रायण के जंगलों में भटकता, मारवाड़ के जंगलों में भटकता रहा था दोस्तों यहाँ पर, इसलिए उसको अग्रगामी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा मालदेव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, राव वीकाजी, जैत्र सिंह, लूणकरण सेन, या फिर कल्याणमल। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राव वीकाजी। जी हाँ दोस्तों, राव वीकाजी ने ही यहाँ पर यानी कि बीकानेर की स्थापना करवाई थी दोस्तों। यहाँ पर 88 में करवाई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह के समय दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया था, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। अकबर, औरंगजेब, या फिर जहांगीर, या फिर शाहजहां के समय। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब दुर्गादास और अजीत सिंह, आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इनकी थ्योरी आपने पढ़ ली होगी अच्छी तरीके से। अजीत सिंह को यहाँ पर ये जो दुर्गादास था, राजगद्दी दिलाने के लिए औरंगजेब से लंबा संघर्ष किया था दोस्तों यहाँ पर। तब इन्होंने औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद यानी कि वीर दुर्गादास ने यहाँ की मारवाड़ पर कब्जा कर लिया था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन क्या किया, ये जो अजीत सिंह था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जिसको गद्दी दिलाई थी, यानी कि अजीत सिंह ने दुर्गादास को यानी कि राज्य से निष्कासित कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। यानी कि क्या कारण था, क्या पता दोस्तों यहाँ पर। ये तो कारण था, अभी तक पता नहीं चला था किस कारण की वजह से इसको निकाला गया था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन ये अजीत सिंह ने बहुत बुरा किया था दोस्तों यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर
राठौड़ के साथ दोस्तों यहाँ पर। जिस तरह से पन्ना धाय का नाम प्रसिद्ध है, उसी तरह से यानी कि वीर दुर्गादास राठौड़ का संबंध मारवाड़ के इतिहास में सर्वोपरि है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? देखिएगा बप्पा रावल, रतन सिंह हमीर या फिर राणा सांगा। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊंटों का एक रिसाला गठित किया था, जो कि सोमालैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ था? किसने किया था दोस्तों यहाँ पर? कल्याणमल ने, गंगा सिंह ने, या फिर लाल सिंह ने, या फिर सुजान सिंह ने? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से 1918 तक चला था दोस्तों यहाँ पर। उस समय यहाँ पर यानी कि एक ऊंटों का रिसाला भेजा था, ऊंटों की बटालियन यानी कि विदेश को भेजी गई थी दोस्तों यहाँ पर, ये गंगा सिंह ने भेजी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण 1302-3 के समय वहां का शासक कौन था? बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो चित्तौड़ का जो शासक था, मेवाड़ का जो शासक था, वो राणा रतन सिंह था दोस्तों यहाँ पर। उसके बारे में तो आपको डिटेल में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक ने भूताल के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया था दोस्तों यहाँ पर? यानी कि जो इल्तुतमिश को हरा दिया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूरे भारत पर कब्जा था इल्तुतमिश का, उसको पराजित किया था दोस्तों यहाँ पर। किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि जय सिंह, जयत सिंह, रतन सिंह या फिर राणा प्रताप ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिसमें जो राजधानी थी नागदा थी दोस्तों यहाँ पर, वो नष्ट हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयत सिंह के समय दोस्तों यहाँ पर भूताल का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर यानी कि यहाँ से भागना पड़ा था इल्तुतमिश को दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ छोड़कर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया था, क्या कर दिया गया था? इसका सही आंसर जलालाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद या फिर खिरजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खिरजाबाद नाम रख दिया था अपने पुत्र के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, हमीर फर्स्ट, राणा प्रताप, राणा रतन सिंह या फिर राणा कुंभा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हमीर आपको पता है कि रणथंभौर में हुआ था, हमीर आपको पता है कि मेवाड़ में भी हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हमीर अलग है दोस्तों यहाँ पर, ये हमीर मेवाड़ का हमीर है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एक दो क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूज आपको करते हैं दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा जो पृथ्वीराज हुए थे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में, 3 पृथ्वीराज तो चौहान वंश के थे दोस्तों यहाँ पर, एक पृथ्वीराज कछवा वंश का था दोस्तों यहाँ पर, एक पृथ्वीराज राठौड़ वंश का था दोस्तों यहाँ पर, और एक पृथ्वीराज दोस्तों यहाँ पर यानी कि गोहिल वंश का था दोस्तों यहाँ पर। ये 5 पृथ्वीराज थे दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पृथ्वीराज था वो चौहान वंश का पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज थर्ड होगा दोस्तों यहाँ पर, वो सबसे महत्वपूर्ण था और उसी के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि किसने 1440 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा, रणमल, मोकल या फिर चित्रांगत मौर्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुंभा ने। जी हाँ दोस्तों, राणा कुंभा ने मालवा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यहाँ पर 1444 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 29 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीराबाई के पति का नाम बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, मीराबाई से, कुंभा से, भोजराज से संबंधित। तो देखिएगा रतन सिंह था, राणा उदय सिंह था, या फिर राजकुंवर भोजराज था, या फिर राणा सांगा था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पति का नाम पूछा है तो पति का भोजराज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और जो पिता का अगर पूछता तो यहाँ पर रतन सिंह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये मेड़ता की रहने वाली थी दोस्तों यहाँ पर, जो कि मेवाड़ के राजवंश के राजकुंवर भोजराज के साथ इसका विवाह हुआ था, राणा सांगा के पुत्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला तैयार की थी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 84 दुर्गों का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ में, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण उसी शासक ने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखना है आपके सामने, ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर राणा प्रताप या फिर राणा मोकल। तो सही आंसर हो जाएगा कुंभा ने। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभा को, यानी कि हॉल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु दोस्तों यहाँ पर दुर्ग गुरु इस नाम से भी
जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कुंभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूतानियों ने जौहर कर अपने अस्तित्व की रक्षा की और किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रथम साके के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम जौहर नहीं साके के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? किसको कहा जाता है राजस्थान का भीष्म? ऑप्शन आपके सामने है, क्षेत्र सिंह को, महाराणा मोकल को, महाराणा प्रताप को या फिर कुंवर चूड़ा को। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है यानी कि लाखा, राणा लाखा का ये बड़ा पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, जिसने यहाँ पर यानी कि मारवाड़ की राजकुमारी के साथ विवाह किया था दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो जो विवाह आया था, विवाह का जो संबंध आया था वो कुंवर चूड़ा के लिए आया था दोस्तों यहाँ पर। इसके बारे में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो प्रश्न बनता है वो यही प्रश्न बनता है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था बताना है आपको, 1303 में, 1305 में, 1308 में या फिर 1203 में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1303 में। जी हाँ दोस्तों, 1303 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1303 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? बताइएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी कर्णावती, रानी प्रेमलता, रानी पद्मिनी या फिर रानी कुंभन देवी। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रानी कर्णावती। जी हाँ दोस्तों, रानी कर्णावती ने यहाँ पर यानी कि बादशाह हुमायूं से यहाँ पर यानी कि राखी भिजवाई थी, मदद मांगी थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण हुमायूं ने रानी कर्णावती की मदद नहीं की दोस्तों यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको पता है कि करनी का जो फल है वो तो भुगतना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। उसी तरह से यानी कि जो हुमायूं ने एक बार यहाँ पर मेवाड़ के शासक से भी मदद मांगी थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उसी ने नहीं की उसकी मदद। क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं की क्योंकि उसने पहले रानी कर्णावती की मदद नहीं की थी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हुमायूं और यहाँ पर शेर शाह के बीच युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर मदद मांगी थी दोस्तों यहाँ पर, शायद मालदेव से मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या है? बताना है। पूछा गया है चेतक, मस्त या फिर कटक या फिर गजमुक्ता। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चेतक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, चेतक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा मोकल ने या फिर महाराणा प्रताप ने या फिर महाराणा कुंभा ने। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1559 में महाराणा उदय सिंह ने यहाँ पर मेवाड़ या फिर उदयपुर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को 18 जून 1576 को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स रॉड या फिर अवल फजल या फिर अमीर खुसरो। तो देखिएगा इसका सही आंसर बताना है आपको, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्नल जेम्स रॉड ने। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में भी आप कंफ्यूज होते हैं कभी सभी, 21 जून भी आता है ना एग्जाम में, 21 जून भी दे देता है, लेकिन जो आरपीएससी ने जो सही प्रश्न मान रखा है वो ये मान रखा है, यानी कि 18 जून 1576 में युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर हल्दी घाटी में, यानी कि हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में, यानी कि आरपीएससी ने ये प्रश्न मान रखा है 18 जून 1576। अभी भी बहुत सी बुकों में यहाँ पर 21 जून दे रखा है, 21 जून दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, उसको सही कर लेना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ में मुगल संधि 1615 में हुई थी? बताना है आपको। पहली बार मुगल संधि हुई थी यानी कि मेवाड़ और यहां पर मुगलों के बीच किसके समय हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना। अमर सिंह के समय, करण सिंह के समय या फिर राणा प्रताप के समय या फिर रतन सिंह के समय। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, उसके समय यानी कि 1615 में यहाँ पर अमर सिंह के समय यहाँ पर मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, खानवा का युद्ध निम्न में से कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 1527, 1528, 1526 या फिर 1529 में। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों यहाँ पर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 1527
1527, 1528, 1526 या फिर 1529 में। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सी है। यहाँ बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान पुलिस में पूछा गया था और यहाँ पर आरपीएससी ने भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान में खनन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, लक्ष्य सिंह लाखा, रतन सिंह, क्षेत्र सिंह या फिर महाराणा कुंभा। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य सिंह के समय दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ में जावर चांदी की खान का पता चला था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। यहाँ पर 16 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों। यहाँ पर छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को थोड़ा लंबा है तो प्लीज पूरे को कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कवर देखिएगा, आपने जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं मेरे को विश्वास है आपको 100% याद हो गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर नहीं हो गए हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक बार और कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम आने से पहले इनको अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि आनाजी चौहान ने तुर्कों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत में किस झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, पुष्कर झील का, आना सागर झील का, नवलखा झील का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आना सागर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है यानी कि 1337 में, जी हाँ दोस्तों 1337 में तुर्कों के साथ आनाजी चौहान का युद्ध हुआ था, जिसमें जो जमीन थी, जो भूमि थी वो बहुत बेकार हो गई थी दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद चंद्रावती नदी, जो कि लूनी का प्राचीन नाम था चंद्रावती नदी, उसके पानी को रोका गया था दोस्तों। यहाँ पर यानी कि उसकी सफाई की गई थी, उस स्थान की सफाई की गई थी दोस्तों यहाँ पर, और उसके पानी को रोकने के बाद दोस्तों यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। यहाँ पर आना सागर झील से अभी यानी कि अजमेर की पेयजल व्यवस्था की जाती है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि पेयजल के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है दोस्तों यहाँ पर ये झील। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सोनग्रा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान या फिर गुजरात के चौहान वंश या फिर बूंदी के चौहान वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जालौर के चौहान वंशों को कहा जाता है सोनग्रा चौहान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गोविंद राज ने रणथंभौर पर चौहान वंश की स्थापना कब की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1195, 1197 या फिर 1193 में या फिर 1194 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1194 में। जी हाँ दोस्तों 1194 में यहाँ पर गोविंद राज ने रणथंभौर की स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नाट रंभा किस शासक के घोड़े का नाम था, बताना है आपको, हमीरदेव चौहान, मान सिंह, अकबर या फिर पृथ्वीराज। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो नाट रंभा जो घोड़े का नाम था वो पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कदमबास किसका मंत्री था, बताना आपको कदमबास किसका मंत्री था। ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव या फिर गोविंद राज या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि जब कदमबास था इसका मंत्री था दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कंपुरी देवी इसकी माता थी, और यहाँ पर यानी कि सोमेश्वर की जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, उस समय यहाँ पर जो राज्य शासन की जो बागडोर संभाली थी वो यानी कि कंपुरी देवी ने संभाली थी दोस्तों यहाँ पर, और जो मंत्री था वो कदमबास था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कदमबास, यानी कि जो था वो पृथ्वीराज तृतीय का मंत्री था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। यहाँ पर छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल पूरा कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको रिट की एग्जाम फाइट करनी है तो दोस्तों यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज या फिर पृथ्वीराज तृतीय या फिर विग्रहराज। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर को राजधानी बनाया था अजयराज ने, और 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर महारानी रंगा देवी ने किया। रंगा देवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी, बताना आपको, बीरम देव की, हमीरदेव चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की या फिर रतन सिंह। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये रंगा देवी थी और देवल देव उसकी पुत्री थी, और हमीर यानी कि देवल देव का पिता था, और ये रणथंभौर के शासक से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान
की पत्नी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? इसका कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा, राणा की सेना शक्तिशाली थी, सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी, राणा ने युद्ध की पहल की थी, या फिर जलालुद्दीन ने आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसने अलाउद्दीन ने यहाँ पर रणथंभौर के जो शासक ने यहाँ पर अलाउद्दीन के जो विद्रोहियों को शरण दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शरण दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने 1228 में जालौर पर आक्रमण किया था? जालौर पर आक्रमण 1228 में किस शासक ने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर इल्तुतमिश ने। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1228 में किया था जालौर पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि डॉक्टर गौरी शंकर व हरिश्चंद्र ओझा ने चौहानों को क्या बताया था? ऑप्शन आपके सामने, अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, विदेशों की संतान, या फिर आर्यों की संतान। तो बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो इन्होंने माना था वो सूर्यवंशी माने थे दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इन्होंने सूर्यवंशी माना था यानी कि राजपूतों को। और कर्नल जेम्स रॉड ने विदेशों की संतान माना था दोस्तों, यहाँ पर कर्नल जेम्स रॉड ने। और यहाँ पर चंद्रबरदाई ने अग्निवंशीय माना था दोस्तों, यहाँ पर यानी कि राजपूतों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या था, याद की बिग्रहराज चतुर्थ, आनाजी चौहान, सोमेश्वर, या फिर अजयराज। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, सोमेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, 1166 में, 1160 में, 1192 में, या फिर 1177 में। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो देखिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज थर्ड का जो जन्म हुआ था वो 1166 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1177 में वो राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों, यहाँ पर मात्र 11 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये पिछले कर लिया है आपने क्वेश्चन। देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो क्वेश्चन अभी आपने किए हैं वो लगभग यहाँ पर जो क्वेश्चन किए हैं वो लगभग दोस्तों यहाँ पर यानी कि 66 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना कि 66 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के, मध्य राजस्थान के इतिहास पार्ट 1, जी हाँ दोस्तों, यानी कि पार्ट 1 में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। आप कितने परसेंट है, आप 16 लाख स्टूडेंटों में से कितने ऊपर हो, कितने नीचे हो दोस्तों यहाँ पर, प्लीज बताना हमें जरूर। और दोस्तों अगला वीडियो होगा बहुत जल्द, पार्ट 2 होगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के इतिहास से संबंधित। इसी तरह से हम राजस्थान के राज व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर राजस्थान की वंश व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, जिसमें राठौड़ वंश आपका कंप्लीट होगा दोस्तों, जिसमें चौहान वंश आपका कंप्लीटली होगा, जिसमें यहाँ पर गोहिल वंश होगा दोस्तों, यहाँ पर सिसोदिया वंश होगा दोस्तों, यहाँ पर चौहान वंश होगा, जालौर का चौहान में, यहाँ पर बूंदी का चौहान दोस्तों, यहाँ पर सोनगरा चौहान दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर का राठौड़ वंश दोस्तों, यहाँ पर यादव वंश दोस्तों, यहाँ पर प्रतिहार वंश दोस्तों, यहाँ पर चहामान, प्रतिहार, और यहाँ पर दोस्तों सभी राजवंश के हर क्वेश्चन दोस्तों जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, यहाँ पर सबको याद रख लेना है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिंक नीचे आपको दे रखी है, सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे अच्छी पढ़ाई मेरे ख्यालों में दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम पर होती है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको पता नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए आज से ही, और 8 बजे की क्लास, 8 बजे से और 11 बजे की क्लास आप अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 16,000 प्रश्न वहां पे भी आपको रिवाइज कराए जाते हैं, और यहाँ पर भी वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत जल्द अगला वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद सभी को।